हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट जो आईआईटी 903 पोस्ट कोड के लिए एग्जाम लेवल, इसमें आप लोगों के डिस्कस होंगे क्वेश्चन जितने भी होंगे, और इसके साथ पेड कोर्स आप लोगों का स्टार्ट है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीओआईटी के आज तक जितने भी एग्जाम हमारे हुए हैं या कोई अदर एग्जाम भी हुआ है तो उसमें हमारा अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर मेरा 8350947171 है। देखिए, इस कोर्स की जो फीस रहेगी, जिसमें हम सिर्फ आप लोगों को कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो उसकी रहेगी 1000 रुपीज फीस। और अगर साथ में आप लोगों को जीके की क्लासेस भी चाहिए तो मैं 500 रुपीज ही चार्ज करूंगा। टोटल बैच आप लोगों का 1500 रुपये का रहेगा, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी लगभग 6 महीने आगे तक रहेगी। तो आप लोग समझ के चलिए कि मैं अप्रैल 2022 तक ये सारे कोर्स आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मेरे। ठीक है, इसी एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले एग्जाम के लिए भी है। साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 50 क्वेश्चन आपको जीके के मिलते हैं। तो अभी तक मैंने, जैसे मैंने पिछले ही वीक अनाउंस किया था, तो अभी तक मैंने 9 मॉक टेस्ट इसमें प्रोवाइड करवा दिए हैं बच्चों को। तो आगे हर वीक 3 मॉक टेस्ट अपडेट हो जाएंगे। जैसे कल हम इसमें 3 मॉक टेस्ट और अपडेट कर देंगे, तो 12 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, और सारे क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलो स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग, डेडलॉक, डिमांड टैगिंग एंड पेज फॉल्ट। तो ये क्या होता है? कॉपिंग का प्रोसेस का मतलब होता है जब भी कोई भी प्रोसेस हमारा कॉपी हो रहा हो, कहाँ से? किसी मेमोरी से। वो मेमोरी क्या हो सकती है? आप लोगों का पेन ड्राइव हो सकता है, आपके लैपटॉप या सॉरी आपके हार्ड डिस्क से भी वो कॉपी कर सकता है। एक्सटर्नल की बात कर रहा है, ठीक है। और सीडी ड्राइव से भी कॉपी कर रहा है, और किसमें कर रहा है? आपके हार्ड डिस्क में। तो इस कॉपी करने की प्रोसेस को अलो करना, उसका स्पेस, और अदर प्रोसेस के लिए भी आगे का स्पेस प्रोसेस करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग आप लोगों की ये क्रिया होती है। आप लोग नीचे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट का राइट आंसर स्वैपिंग आएगा। नेक्स्ट चीज, प्लग इन कैन ऐड विद ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनलिटी टू ब्राउजर। तो यहाँ पे बात की गई है, प्लग इन निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्षमता को ब्राउजर में जोड़ सकता है? क्या आप प्लग इन में गेम्स खेल सकते हैं, ऑडियो फाइल प्ले कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, या वीडियो फाइल्स को देख सकते हैं? तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कभी कोई भी ब्राउजर चलाया है तो उसमें एक ऑप्शन आता है प्लग इन का। प्लग इन का मतलब किसी चीज को अपने साथ ऐड करना। तो ब्राउजर में हम गेम्स, ऑडियो फाइल, एनिमेशन, वीडियो फाइल सब कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ। जो आप लोगों का स्पीड है, लाइन प्रिंटर की जो गति है, ये किसके संदर्भ में हमें निर्दिष्ट करता है? तो आप लोगों ने एक चीज मुझे बतानी है कि लाइन प्रिंटर आप लोगों का इम्पैक्ट में आता है कि नॉन इम्पैक्ट में आता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का, देखो लाइन प्रिंटर की बात कर रहा है तो करेक्टर से रिलेटेड आप लोगों का है। तो करेक्टर आप लोगों का किसके साथ आप लोगों का कनेक्ट करता है? करेक्टर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, इसे क्या कहते हैं? तो कौन सा आप लोगों का ये रहता है? मैंने अभी आप लोगों को पिछले मॉक टेस्ट में इसके बारे में बताया था कि जो असेंबलर है, असेंबलर जो आप लोगों का है, इसका ये कार्य जो रहता है मेन, वो यही रहता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज, while editing an MS Word document, you can accidentally lose your data you should then use। तो आप लोगों को क्या यूज करना पड़ता है? देखो, आप MS Word के ऊपर कुछ भी टाइप कर रहे हो और बाय मिस्टेक आपसे क्या हो जाता है कि सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है, या कोई भी विंडो के ऊपर काम कर रहे हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? तो हमें पता है, हमें यहाँ पे एक ही काम करना होता है, वो हमारा होता है अनडू। कंट्रोल प्लस जेड कर दीजिए, आपका जितना भी डाटा लॉस हुआ है वो सारा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे ये बताना है रीडू की शॉर्टकट की क्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ डिस्क में कंटेन नो एज द डिस्क डैश। तो क्या कहलाती है? डिस्क में डेटा की मात्रा को डिस्क के डैश के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये?
तो जितना भी अमाउंट ऑफ डाटा होगा, देखो हमारा कोई भी लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, उसमें एक मेमोरी चिप्स होती हैं, ठीक है, और हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं। उसमें अमाउंट ऑफ डाटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप लोगों की 200 जीबी की हार्ड डिस्क है तो आप इसमें सिर्फ 200 जीबी ही डाटा स्टोर कर सकते हो। अगर 201 जीबी आप लोगों को डाटा स्टोर करना है तो आप लोगों को इसके लिए एक्सटर्नल ड्राइव यूज भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डाटा आप लोगों की स्टोरेज कैपेसिटी को शो करता है कि आप लोगों के पास जो भी ड्राइव है, मेमोरी डिवाइस है, जो भी आप लोगों का, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट इज हु क्रिएटेड सी प्रोग्राम लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है आप लोगों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको किसने क्रिएट किया था या इसका निर्माण किसने किया था? जल्दी से बताना है आप लोगों ने। तो आप लोगों को पता है द राइट आंसर इज बी, डेनिस रिची। आप लोगों ने मुझे इस चीज का बात बतानी है कि जो डेनिस रिची है इन्होंने सी प्रोग्राम की लैंग्वेज को कब, मतलब इसका ईयर आप लोगों ने मुझे डिफाइन करना है। ओके, next question is which of the following is an example of absolute cell reference in MS Excel? इनमें से सेल रेफरेंस की एक कौन सी एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल करेक्ट कौन सा सेल रेफरेंस है आप लोगों का? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सेल रेफरेंस आप लोगों का है इसमें जो एग्जिक, अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो हमारा वो रहेगा बी का ऑप्शन। बी बिल्कुल सही है, ये सेल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट की बात करें, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस फॉरवर्ड डाटा पैकेट टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सभी कनेक्टेड पोर्ट पर डाटा पैकेट अग्रेषित करता है? मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप लोगों का डाटा कहीं पे जाता है तो वो किस में जाता है? पैकेट्स में बन के जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा सारा कार्य किया जाता है? तो आप लोगों को पता है राइट आंसर इज हब, ठीक है। जब हमने पिछला बैच अगर किसी ने लिया होगा तो आप लोगों ने ये सारी चीजें अच्छे से कवर की होंगी, वहां की वहां मैंने सब कुछ बताया था। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल बाइनरी वर्कबुक? एक्सेल बाइनरी वर्कबुक में हमारी जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है? तो वो सिंपल सी बात है, बाइनरी का मतलब बी, तो एक्सएलएस जो आप लोगों का होगा वो हमें इसी चीज का, अगर हम बाइनरी में इसको कर रहे हैं तो वो हमारी फाइल को एक्सएलएस बी के रूप में क्या करता है? स्टोर करता है। नेक्स्ट इज एट अ टाइम हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एट वर्क ऑन कंप्यूटर। देखो आपका लैपटॉप कंप्यूटर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस चीज की फैसिलिटी देता है कि आप एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हो, बट उन ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल या उनके ऊपर काम, वर्क आप एट अ टाइम एक के ऊपर ही कर सकते हो। तो राइट आंसर आप लोगों का ओनली वन आएगा, ठीक है। व्हाट इज ओरेकल? ओरेकल क्या है आप लोगों की? तो ओरेकल के बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था थोड़ा सा, कि ओरेकल हमारा एक तरह का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इज अ कनेक्शन फ्रॉम वन HTML डॉक्यूमेंट टू अनदर HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट के साथ जो कनेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक। आप लोगों ने मुझे बताना है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, और हाइपरलिंक का कलर क्या होता है जब तक इस पे विजिट ना किया हो। अनविजिट पेज का कलर क्या होगा और विजिट पेज का कलर क्या होगा? ठीक है जी, आंसर इसका राइट देंगे आप लोग। तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। कल की जो क्लास होगी वो आप लोगों को डिटेल में होगी, उसमें हम आप लोगों को डेली टॉपिक प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें हम डेली टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लासेस के लिए कुछ भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा जितना भी बैच होता है वो एक आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ये हमारी श्योरिटी होती है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।